कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए, संविधान के खिलाफ जाके कानून बनाया है, लेकिन ये जो वक्फ एक्ट बनाया है ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ये वक्फ एक्ट हमारी देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है। संविधान कहता है सबको जो न्याय मिलेगा वो एक जगह से मिलेगा, लेकिन वक्फ एक्ट के लिए अलग से बाकायदा ट्रिब्यूनल बन गया। ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। अन इस्लामिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजार बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। पूरे अरब में कहीं एक भी मजार नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड मजार बना बना के हमारी भारत में जगह पे कब्जा कर रहा है। दरगाह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। पूरे के पूरे अरब में, कुवैत में, बहरीन में, दुबई में कहीं एक भी दरगाह नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड बाकायदा दरगाह बनवा बनवा के जगहों पे कब्जा कर रहा है। पक्का कब्रिस्तान बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जरिए जगह जगह पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो दुनिया के 50 देशों से ज्यादा प्रॉपर्टी है। मालदीव का जो टोटल एरिया है वो 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का जो टोटल एरिया है 1,80,000 एकड़ है। सिंगापुर का टोटल एरिया 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। बहरीन का टोटल एरिया 1,90,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। हांगकांग का टोटल क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड का टोटल जो जगह है वक्फ बोर्ड के पास वो 10 लाख एकड़ जमीन है। डेनमार्क का टोटल एरिया 3,45,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। फिनलैंड का टोटल एरिया 3,90,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मॉरिशस का जो टोटल एरिया है वो 5 लाख एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। लक्जमबर्ग का टोटल एरिया 6,40,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। साइप्रस का टोटल एरिया 8,30,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। जॉर्जिया का टोटल एरिया 9,60,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख से ज्यादा, अगर क्वांटिटी वाइज देखें, संख्या के हिसाब से देखें तो 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है और एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। दुनिया में 200 देश हैं, अगर उसमें आप उनका एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो दुनिया के 50 देशों से ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो भारत में जो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल है उससे ज्यादा हमारे पास भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। असंवैधानिक है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है और भारत में एक देश दो विधान का कॉन्सेप्ट करता है। हिंदू के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, जैन के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, बौद्ध के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, सिख के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, क्रिश्चियन के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, पारसी के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, बहाई के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, यहूदी के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, केवल और केवल मुस्लिम्स के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून है। तो एक तरीके से ये भारत के नागरिकों में जब हम कहते हैं सब लोग एक समान हैं, तो जब सब एक समान है और संविधान कहता है कि जो जस्टिस होगा वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल में एक बाकायदा वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों बनाना? और वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन देखिए आप, वक्फ बोर्ड में एक एमएलए होगा वो मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एमपी होगा मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एडवोकेट होगा, वकील होगा वो भी मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक आईएएस ऑफिसर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक इंजीनियर होगा, टाउन प्लानर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक मुतवल्ली होगा वो भी मुस्लिम होगा। वक्फ बोर्ड के सातों मेंबर मुस्लिम। और वक्फ बोर्ड की एक भी इंच जमीन सरकार नहीं ले सकती। वक्फ बोर्ड पे जो पैसा आ रहा है वहां सरकार 1 रुपए नहीं लेती। और वक्फ बोर्ड के जितने पदाधिकारी हैं, वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जितना खर्चा होता है, उनके मंत्री से लेकर संतरी तक, उनके यहां जितने कर्मचारी हैं, सबका जो सैलरी, वेतन, भत्ता, गाड़ी बंगला कहां से जाता है? वह सरकार के खजाने से जाता है, यानी टैक्स पेयर के पैसे से जाता है। आप जरा सोचिए कि वक्फ बोर्ड से सरकार 1 रुपए नहीं लेती है, लेकिन पूरे देश में जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उसका वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला आम जनता के करदाताओं के पैसे से जा रहा है, जो इन लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, वहां से उनका वेतन भत्ता जा रहा है। इतना खतरनाक कानून तो पूरी दुनिया में नहीं बना।
इसलिए मेरा यह कहना है इस कानूनों में सुधार करने की बजाय इसको खत्म करना चाहिए। मैं क्यों इसमें अमेंडमेंट का विरोध कर रहा हूं? क्योंकि अमेंडमेंट हमने किया, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड बचा रहा, कल को कोई सेकुलर सरकार आएगी, वो दोबारा फिर से इस अमेंडमेंट को खत्म करके पुराना वाला रिस्टोर कर देगी। इसलिए कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भारत में एक देश एक विधान लागू होना चाहिए, संविधान यही कहता है कि एक देश एक विधान। तो ऐसे ही आप वन नेशन वन टैक्स ट्रस्ट कोड बना दीजिए, वन नेशन वन चैरिटी कोड बना दीजिए, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड बना दीजिए, वन नेशन वन डोनेशन कोड बना दीजिए। भाई अगर हिंदू दान करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? ट्रस्ट कोड में होता है, ट्रस्ट एक्ट में होता है। तो वैसे मुस्लिम का रजिस्ट्रेशन वहीं होगा। अलग अलग कानून क्यों? और अलग अलग भी केवल एक कम्युनिटी के लिए। एक बार समझ में आता है कि अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई कानून बने, लेकिन माइनॉरिटी, वो भी मुस्लिम तो माइनॉरिटी भी नहीं है,